हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कि हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, जो प्री स्कूलर्स होते हैं और जिनको हमें धीरे धीरे जैसे उनकी फिंगर ग्रिप बन सके और वो लिखना सीखे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है बच्चों को सिखाने के लिए वो होती है डॉट टू डॉट, यानी कि हमें डॉट से डॉट को मिलाना होता है। इस तरह हम दो डॉट बनाएंगे और उसको हम बच्चे को मदद करेंगे मिलाने के लिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा थोड़ा कॉन्फिडेंट होगा उसके बाद आप ऐसे ऐसे डॉट डॉट बनाएंगे और बच्चे को मिलाने के लिए बोलेंगे। देखिए, बच्चे को जो सिखाने की प्रोसेस होती है वो एक बहुत ही धीरे धीरे चलने वाली प्रोसेस होती है। अगर आप इम्पेशेंटली होके बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा और उसका मन पढ़ाई से हट जाएगा। इस मेथड को आप कुछ दिन यूज़ करना है, धीरे धीरे उसको स्लीपिंग लाइंस के बारे में यानी कि सिंपल स्ट्रोक्स सिखाने हैं। सेकंड नंबर पे जो हमारे स्ट्रोक्स आते हैं वो है स्टैंडिंग लाइंस यानी कि स्टैंडिंग स्ट्रोक्स। तो इनको हम जो है ऐसे ही 2 पॉइंट्स बनाएंगे और बच्चे को कहेंगे कि पहले आप मिलाइए, उसके बाद मम्मा का टर्न है। धीरे धीरे प्यार से गोद में बैठाकर जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चा डेफिनेटली करने लगता है और उसे लिखने में इंटरेस्ट भी आने लगता है, क्योंकि मोस्टली ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है बच्चों के साथ कि वो लिखना बिल्कुल प्रीफर करते नहीं हैं। तो जैसे जैसे आप मिलाएं, धीरे धीरे बच्चे को छोटा स्पेस में मिलाने के लिए बोलेंगे, फिर बाद में आप ऐसे ऐसे ड्रॉ कर करके और बच्चे को मिलाने के लिए बोलेंगे। थर्ड नंबर पर जो हमारे स्ट्रोक्स आएंगे, जब हम स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन का अभ्यास बच्चे को अच्छे से करा चुके होंगे, उसके बाद हम स्लैंटिंग लाइन सिखाएंगे। स्लाइटली स्लैंट करके लाइनों को 1 पॉइंट से 2 पॉइंट देंगे बच्चे को और बच्चे का हाथ पकड़ते हुए पहले सिखाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे कॉन्फिडेंट होगा तो हम उसको खुद से बोलेंगे करने के लिए। आई एम श्योर ऐसा कोई बच्चा होता नहीं है कि अगर आप प्यार से उसको खेल खेल में सिखा रहे हैं वो ना सीखे। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर इसमें स्लैंटिंग स्ट्रोक्स में आते हैं वो होते हैं इस तरह, दिस साइड एंड दिस साइड, राइट साइड में लेते हुए। उसके बाद हम कुछ स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस इस तरह कराएंगे और ये देखिए कंटिन्यूअस धीरे धीरे चलने वाली प्रोसेस है। अगर कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको भारी लगता है लिखना, तो आप धीरे धीरे जब इन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कराएंगे बच्चा पेन होल्ड करना सीख जाएगा, पेंसिल होल्ड करना सीख जाएगा और फिर धीरे धीरे वो लिखने में आनंद लेने लगेगा। अब आते हैं इस तरह के हम स्ट्रोक्स जो है बनाएंगे, इसमें भी हम बच्चों को डॉट देंगे और डॉट के साथ बच्चों को हम जो है बनाना सिखाएंगे। धीरे धीरे जब शुरुआत में हम क्या करते हैं, बच्चे की हेल्प करते हैं, धीरे धीरे बच्चा फिर ट्रेसिंग करना खुद पे खुद सीख जाता है। अब आते हैं हाफ कर्व। हाफ कर्व राइट साइड में इस तरह सिखाएंगे और इसी तरह लेफ़्ट साइड के जो कर्व है इस तरह लेफ़्ट साइड के हाफ कर्व पहले बच्चे को प्रैक्टिस कराने के लिए देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है ऊपर अपवर्ड में जो है हाफ सर्कल हम ऐसे से सिखाएंगे, क्योंकि इन्हीं सब सर्कल्स का जो यूज़ है हम लिखने में बच्चों के साथ करते हैं आगे आगे जब हम एडवांस में लिखना बच्चों को सिखाते हैं। और फिर आता है हमारा फुल सर्कल। और इससे भी पहले जो हम शुरुआत बच्चे को तैयार करने के लिए कर सकते हैं तो उसको दिए जा सकते हैं कुछ क्रेयॉन, कलरफुल क्रेयॉन्स, अलग अलग पेन जब हम बच्चे को देंगे। परफेक्शन की उम्मीद ना करके एक सिंपल ऐसे ही प्लेन पेपर दीजिए और बच्चे को कहिए कि उस पर जो भी उसका मन करे कुछ भी बनाए, कुछ भी ड्रॉ करे। तो उससे क्या होता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बनता है और उसकी जो हैंड्स ग्रिप होती है, हाथों की जो मसल्स होती है वो मजबूत होती है और बच्चा इजीली लिखने में आनंद लेने लगता है, बच्चा सीखने लगता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।